अपोजिशन जो है इसके विरोध में खड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखो, अपोजिशन सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम समाज के विरोध में है, ये गलतफहमियां लोगों में घुमा रही है। बल्कि ये अमेंडमेंट बिल गरीब मुस्लिम लोगों के फायदे के लिए, उनके विकास के लिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी कुछ गिने चुने लोगों ने हड़प की है, गिरफ्तार की है, उनके चुंगल से निकाल के गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये प्रॉपर्टी यूज में लाने के लिए ये बिल लाया है। संजय राउत खुद कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी को लेकर एक कानून है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, संजय राउत और उनके जो उबाठा है वो हिंदुत्व भूल गए हैं। बाला साहेब ठाकरे जी का कहना था ये वक्फ कायदा ही रद्द होना चाहिए। अरे इसको सपोर्ट करने वो अमेंडमेंट बिल को विरोध कर रहे हैं। जो बाला साहेब जी की भूमिका है, कुछ वोट पाने के लिए भूल गए और मुस्लिम लोगों में वक्फ अमेंडमेंट बिल उनके खिलाफ है। इस तरह की जो गलतफहमियां घुमा रहे हैं वो गलत है। संजय राउत झूठा आदमी है, राहुल गांधी के इशारे पे नाचने वाला वो एक पपेट है। मुस्लिम संगठन इस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये अधिकारों का हनन हुआ मुस्लिम को फिर सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन होगा। देखो, मुस्लिम समाज में इस बिल के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें उनके लीडर लोग बता रहे हैं कि उनकी जगह जमीन ये हड़प कर लेगी, सरकार ताबे में लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ये बिल में, वैसा कुछ भी नहीं। वक्फ बोर्ड यहाँ कैंसिल भी नहीं कर रहे, उनका अधिकार हम लोग कायम रख रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो कमिटी रहते हैं उसमें एक महिला को प्रतिनिधि दे रहे हैं, कलेक्टर को प्रतिनिधि दे रहे हैं और उनकी वो बोर्ड के जो प्रतिमा है, बोर्ड की जो वैल्यू है वो कुछ भी कम नहीं कर रहे। वक्फ बोर्ड वैसा ही रहने वाला है, ट्रिब्यूनल ही रहने वाला है। कोर्ट में जाने के लिए, अरे कोर्ट तो है ना। अगर निर्णय आप लोग देंगे, कुछ भी निर्णय देंगे तो सामान्य आदमी को, देश के नागरिक को आगे अपना न्याय मांगने का अधिकार है ना। वो सही है, वो सही है, झूठा ये निर्णय कौन लेता है, डिसीजन कौन लेता है? ये कोर्ट ही लेता है ना। अगर कोर्ट में जाने का जब उनको अधिकार देंगे तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है उसमें? सिर्फ वोट पाने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं।